जानबूझ के कल थोड़ा चिल्लाते हैं उसी में, हाँ कि मेरी वजह से नहीं देगी। हाँ तो मरबो करेंगे, यही बोला है कि मारूंगा बड़ी मार। फिर से आइए, फिर से रिवर्स सोचिए क्या बोलना है। नहीं मुझे सोचना क्या, मुझे पता नहीं मुझे क्या बोलना है। चलिए बच्चों, तो इसके पहले हम लोग पढ़े थे पदों का गुणा। इसके पहले हम लोग पदों का गुणा पढ़ चुके हैं और हम लोग पदों की भाग भी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीजीय व्यंजकों का गुणा। अर्थात अगर मैं बात करूं तो इसके पहले हम लोग पढ़े थे छोटे छोटे, जैसे 2 गुणे 4 बराबर 8 वाला गुणा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऐसा गुणा, ऊपर ऐसे नंबर दिए रहते हैं ना, तो पहले आप 6 का गुणा सब में करवाते हैं, 7 का गुणा सब में करवाते हैं, फिर जोड़ देते हैं। तो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, बीजीय व्यंजकों का गुणा। क्या सीखेंगे, बीजीय व्यंजकों का गुणा। तो अगर बच्चों आप लोग को पदों का गुणा आएगा तभी आप लोग को बीजीय व्यंजकों का गुणा भी आएगा। तो आप सभी लोग को पदों का गुणा मैंने सिखा चुका है, तो आज हम लोग क्या सीखेंगे, बीजीय व्यंजकों का गुणा। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं और उसके बाद बीजीय व्यंजकों का गुणा करते हैं। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन लिखा हूं, अब हम लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसके पहले पदों का गुणा आता है ना, तभी कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, जैसे जब हम लोग को अंक गणित में सिखाया जाता है गुणा करने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस 6 को लेते हैं और इस 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं, 3 बार पढ़ते हैं, 7 बार पढ़ते हैं, 2 बार पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते नहीं पढ़ते हैं। फिर उसके बाद जब हम लोग 7, जब 6 का सब में गुणा हो जाता है तो उसके बाद हम लोग 7 को लेते हैं और 7 का गुणा सब में करते हैं और उसके बाद हम लोग सबको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। बस समझ में नहीं आई? ऐसे करते हैं ना, 6 दूनी 12 को 2 1 बचा, 6 3 18 19 को 9 1 बचा, 6 7 42 43 को 3 4 बचा, 6 दूनी 12 4 16, ऐसे लिखते हैं, लिखते हैं। फिर जब हम लोग 7 का गुणा करते हैं तो 7 के नीचे से लिखते हैं कि 7 दूनी 14 को 4 1 बचा, 7 3 21 1 22 को 2 हाथ लगा 2 का, और 7 7 49 2 51 51 को 1 5 बचा, 7 दूनी 14 और 14 5 कितना होगा 19। बात समझ में आई कि नहीं? ऐसे गुणा करने के बाद हम लोग उसको क्या कर देते हैं, जोड़ते हैं, नहीं जोड़ते हैं। तो यहाँ पर 2 आता है, 9 4 13, 3 3 6, 6 1 7, 9 1 10 2, ऐसे होता है। तो ऐसे हम लोग गुणा करते हैं, नहीं करते हैं? yes, उसी तरह बच्चों यहाँ पर भी हम लोग को क्या करना रहेगा, गुणा करना रहेगा। चलिए देखिए, ध्यान समझिएगा, कितना आसान तरीके से समझ में आएगा। देखिए, अच्छा बच्चों यहाँ पर देखो, नीचे सिर्फ एक ही पद है ना, वो क्या है, x का स्क्वायर। 2 पद नहीं है तो हम लोग को एक ही बार गुणा करना है। तो सबसे पहले हम x स्क्वायर उठाएंगे, x स्क्वायर का गुणा हम लोग x स्क्वायर y और फिर उसके बाद x y स्क्वायर में करेंगे। बात समझ में आई नहीं आई? तो चलिए इसका गुणा इसमें करते हैं। तो इसके पहले जब मैं आप लोगों को पदों का गुणा बताया था तो मैं बताया था जब गुणा हम लोग करते हैं तो उसमें जो हमारा गुणांक होता है, अर्थात जो पद की पहले संख्या होती है उसका हम लोग गुणा करते हैं। और गुणा करने के बाद जब चर समान होते हैं तो उनकी घातों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। बात समझ में आई? तो वही प्रोसेस यहाँ पर चलेगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को एक एक पद का ही तो गुणा करेंगे। बीजीय व्यंजक में कई पद दिए हैं तो एक एक पद में सभी पदों का गुणा करते चले जाएंगे। तो जब हम लोग को पदों का गुणा आएगा तभी तो हम लोग बीजीय व्यंजक को गुणा कर पाएंगे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखो बच्चों, एक छिपा रहता है, नहीं छिपा रहता है। तो एक का गुणा एक में करेंगे, एक एक कम, एक x स्क्वायर, तो x घाते कितना हो जाएगा, 4। मैं कहा था कि जब चर समान होते हैं बच्चों तो घाते क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर x और यहाँ पर x, तो x का x में गुणा करेंगे तो x घाते कितना हो जाएगा, 4। अब देखिए y है और नीचे वाले में तो y दिख नहीं रहा है, तो इसलिए जब नहीं मिल रहा है उसके पास उसका जैसा कोई, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, उतार देंगे। अब देखिए चिन्ह का गुणा कर लीजिए। इसका ध्यान दिया कीजिए हमेशा चिन्ह पर, क्योंकि चिन्ह के कारण ही गलती होती है। तो इसका प्लस, इसका प्लस, तो प्लस का गुणा प्लस में करते हैं तो चिन्ह क्या आता है, प्लस आता है। तो यहाँ पर तुरंत प्लस का चिन्ह लगा लीजिए। अब देखिए इसका गुणा आपने इसमें कर लिया, अब आपको इसका गुणा इसमें करवाना है। तो देखिए इसके पहले एक है और इसके पहले भी ये क्या है, एक। तो आपको गुणांकों का, दोनों के गुणांकों क्या होता है, गुणा होता है। तो इसका गुणांक 1 और इसका गुणांक 1, तो एक एक कम एक ही आएगा, तो 1 लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर x स्क्वायर, यहाँ पे x है। मैं कहा था जब दोनों चर समान होते हैं तो घाते जुड़ती हैं। तो जब x का x में करेंगे तो x की घाते कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 2 इसका और 1 इसका घात मिलकर कितना हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यहाँ पर देखिए y स्क्वायर है, लेकिन जिससे गुणा कर रहे हैं क्या उसमें y है, नहीं है, तो इसलिए अब ये y स्क्वायर उसके साथ क्या हो जाएगा, उतर जाएगा। ये आपका गुणा कंप्लीट हो गया। बात समझ में आई कि नहीं? अब चलिए इसको देख लेते हैं। तो इसका गुणा इसमें, अब देखिए ऊपर वाले में कितने पद हैं, 3 पद हैं, z है, y है और क्या है, x है। तो हम लोग इसका गुणा तीनों में करवाएंगे। तो सबसे पहले हम इसका गुणा z में करवाते हैं। तो देखिए इसका गुणांक 2 है और इसका गुणांक कितना बच्चों, 1 है। तो 2 1 कम 2 हो जाएगा। अब देखिए ऊपर नीचे वाले x y है, तो क्या जिसमें हम लोग गुणा कर रहे हैं उसमें कहीं पर x y हमको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है।
तो इसलिए किसी की घात जुड़ेगी नहीं, अर्थात x उतर जाएगा, y घात 3 भी उतर जाएगा, और z में कर रहे हैं गुणा तो z भी क्या हो जाएगा, उतर जाएगा, क्योंकि कोई भी समान पद नहीं थे। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? अब देखिए चिन्ह का गुणा कर लीजिए, इसके आगे प्लस, इसके आगे प्लस, प्लस गुणे प्लस क्या होता है, प्लस होता है। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए अब इसका देख लेते हैं। अब इसी का गुणा y वाले में कीजिए, तो इसका गुणांक देखिए 2 है और इसका गुणांक क्या है, 1 है, तो 2 1 कम क्या होता है बच्चों, 2 हो जाएगा। अच्छा बच्चों यहाँ पर देखो x है, तो क्या इसमें x हमको दिख रहा है, तो पहले आप क्या कीजिए, x को उतार लीजिए। अब देखो यहाँ पर y घात 3 है ना, और हम लोग y वाले में गुणा किए हैं अभी अभी, तो y घात 3 इसका और y घात 1 इसका, तो y घात कितना हो जाएगा बच्चों, y घात 4 हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसका गुणा किसमें करेंगे, x वाले में करेंगे। तो देखिए सबसे पहले गुणांक गुणा कीजिए, इसका कितना है गुणांक 2 है और इसका गुणांक कितना है 1 है, तो 2 1 कम 2। अब इसका चिन्ह लगा लीजिए, तो इसका प्लस और इसका प्लस, चिन्ह क्या आएगा बच्चों, प्लस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अब देखिए 2 1 कम 2, देखिए x यहाँ पर है और x यहाँ पर, तो दोनों समान है ना, तो x का गुणा x में करेंगे, x के घात 2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर y घात 3 है और यहाँ पर y नहीं है, तो y घात 3 क्या कर देंगे, उतार देंगे। समझ में आ रहा है क्या रहा है? चलिए आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पर नीचे वाला जिससे गुणा करना है वो 2 पद आ गए ना, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले इस 3 का गुणा 9 में और फिर उसके बाद 12x में करेंगे। तो चलिए सबसे पहले 3 का गुणा सब में करते हैं ऊपर वाले में, तो 3 9 27, चिन्ह का हमेशा ध्यान दीजिए। अभी मैंने 9 और 3 का गुणा किया, तो प्लस गुणे प्लस, इसका चिन्ह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। समझ में आया नहीं आया? अब देखिए अब मैं 3 का गुणा 9 में कर लिया, अब बचा कौन है ऊपर, 12x, तो अब मैं 3 का गुणा करूंगा 12x में, तो 3 का गुणा जब 12 में करूंगा तो 12 क्या आई 36, और देखिए यहाँ पर x है और इसमें कोई भी चर नहीं है, तो क्या हो जाएगा 36x। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा अब देखिए ऊपर कोई भी पद नहीं बचा है, मैंने 3 का गुणा जितना पद था सब में करवा दिया। चिन्ह देख लीजिए, इसका प्लस और इसका प्लस, प्लस गुणे प्लस क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग क्या करते हैं अंक गणित का गुणा करते हैं, तो जब हम लोग जिस पद मतलब जिस अंक को उठाते हैं जब गुणा करते हैं तो उसी अंक के नीचे लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, वही काम इसमें भी करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, 7y का गुणा करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पर नीचे 2 पद था, एक पद था 7y और दूसरा पद क्या था 3 था, तो देखिए मैं 3 का गुणा ऊपर सब में करवा दिया। अब हमारे पास कौन सा पद बचा है, 7y। अब मैं 7y का गुणा ऊपर वाले दोनों पदों में अलग अलग करवाऊंगा, तो जब मैं 7y का गुणा करवाऊंगा बच्चों ने, तो इसी के नीचे से लिखूंगा। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? मतलब 7y का गुणा इसमें करेंगे तो 7 9 63y, क्योंकि इसमें कोई भी चर नहीं है और इसमें y है, तो 63y हो जाएगा। अब चिन्ह पर हमेशा ध्यान दिया कीजिए, प्लस गुणे प्लस, इसका चिन्ह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब मैंने देखिए 7y का गुणा 9 में कर लिया, अब मेरे पास कौन सा पद बचा है 12x, तो अब मैं क्या करूंगा बच्चों की 7y का गुणा 12x में करवाऊंगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके गुणांकों का गुणा कर लेते हैं, अर्थात उसके पहले जो अंक है उसका गुणा कर लेते हैं। तो जब 7 का गुणा मैं 12 करूंगा तो 12 7 84 आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर x है और यहाँ पर क्या है y, दोनों चर अलग अलग हैं कि समान समान है, अलग अलग, तो क्या इनकी घातें जुड़ेंगी नहीं, दोनों चर को हम लोग क्या करेंगे, उतार लेंगे, अर्थात 84x और y। लेकिन इसमें तो सिर्फ एक पद था तो हम लोग करके छोड़ दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर नीचे 2 पद था और मैंने दोनों से गुणा कर लिया। अब हम लोग को क्या करना रहेगा, जोड़ना रहेगा, इसको इसे क्या करना रहेगा बच्चों, जोड़ना रहेगा। जैसे हम लोग करते हैं ना अंक गणित का, जब सबका पहाड़ा पढ़ लेते हैं तो सबको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। इसी प्रकार से मैं सबका गुणा कर लिया, अब मैं क्या करूंगा, जोड़ूंगा। तो यहाँ पर आपको जोड़ भी आना चाहिए, और मैंने आपको इसके पहले जोड़ सिखा चुका है कि कैसे हम लोग जोड़ते हैं। सजाती पद ही जुड़ेंगे और सजाती पद ही घटेंगे। अगर दोनों अलग अलग हैं तो न तो जुड़ेगा न तो घटेगा, उसे हम क्या करेंगे, उतार देंगे। तो चलिए देखते हैं। अच्छा देखो बच्चों, यहाँ पर 27 है जो कि एक अकेल क्या है, अचर है। अकेल क्या है, अचर। तो वह अकेल अचर के साथ ही तो जुड़ेगा घटेगा। कहीं आपको अकेल अचर दिख रहा है तो आप इसे क्या कर देंगे, उतार देंगे, यानी 27 उतार देंगे चिन्ह के साथ। इसका चिन्ह प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। अगला देखिए बच्चों 36x है, तो खोजिए कहीं पर आपको x दिख रहा है। अरे आप कहेंगे सर यहाँ पर x दिख रहा है, तो इस x के साथ y भी तो है
और हमको जिस 36 को जोड़ना है उसके साथ सिर्फ क्या है, यक्स। तो हमको ऐसा पद ढूंढना है जिसमें सिर्फ क्या हो, यक्स। तो क्या ऐसा पद कहीं आपको नजर आ रहा है? नहीं। अर्थात 36 यक्स के जैसा सजातीय पद कोई नहीं है, तो हम उसको क्या कर देंगे, उतार देंगे। अर्थात 36 यक्स भी आपका क्या हो जाएगा, उतर जाएगा। इसका चिन्ह क्या है बच्चों, प्लस, तो चिन्ह के साथ इसको उतार दो। मतलब ऊपर का दोनों खत्म हो गया, अब नीचे के दोनों बचे हैं। अब देखिए यहाँ पर 63 वाई है, अब आप देखिए कहीं पर 63 वाई दिख रहा है आप लोग को? नहीं, सिर्फ वाई है। देखिए इसमें वाई है ना, तो वाई वाले में ही जुड़ेगा ना, तो कहीं आपको वाई वाला दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, उतार देंगे, क्योंकि ये भी क्या है, किसी से मिल नहीं रहा है। अब हमारे पास कौन बचा बच्चों, 84xy। क्या बचा, 84xy। तो अब आपको कहीं दिख रहा है और कोई पद ऐसा है जिसमें xy नजर आ रहा है? कहीं पर ऐसा कोई पद ही नहीं है जिसमें xy नजर आ रहा है, अर्थात इसके जैसा भी कोई नहीं है। तो हम लोग इसको भी क्या कर देंगे, उतार देंगे। 84xy। बात समझ आई नहीं आई? और यहाँ पर देखिए हम लोग चिन्ह लगा देंगे प्लस का। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? एकदम जो आप लोग अंक गणित का गुणा करते हैं ना, एकदम वही करना है, और आप लोग को बस पदों का गुणा आना चाहिए। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान समझिए। देखो बच्चों, हमारा जो गुणा करना है, नीचे कितने पद हैं, 2 पद हैं। एक है 5x और दूसरा है माइनस का 2y। एक क्या है, 5x माइनस का 2y। तो हम लोग सबसे पहले किसको लेंगे, माइनस 2y। इस माइनस 2y का बारी बारी 3 पद हैं, तीनों में क्या करवाएंगे, गुणा करवाएंगे। इस 2y का x वाले में, फिर 2y का 2y में, फिर 2y का y स्क्वायर में। बात समझाएंगे? जब इसका पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग किसको पकड़ेंगे, 5y का। इसी तरह हम लोग 5y का गुणा समय करवाएंगे, हाँ सॉरी 5x का, और फिर उसके बाद सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ध्यान समझिए, हमेशा याद रखिए कि आपको जब गुणा करना है तो गुणांकों का गुणा करना है और चिन्ह का भी क्या करना है, गुणा करना है। तो चलिए हम लोग 2y का गुणा x में करते हैं, तो इसका गुणांक कितना है बच्चों, 2, इसका गुणांक कितना है, 1। तो 2 1 कम 2, और x और y जो कि दोनों अलग अलग है बच्चों, इसलिए मैं दोनों को क्या कर दूंगा, उतार दूंगा। अगर समान रहते मैं घातों को जोड़ देता, लेकिन यहाँ पर समान नहीं है, दोनों x y दोनों अलग अलग हैं, इसलिए मैं दोनों क्या कर दूंगा, उतार दूंगा। मैं कहा तक चिन्ह पर ध्यान दीजिएगा। आप इन दोनों का गुणा किए हैं तो चिन्ह देखिए, 2 माइनस का है और इसका जो 1 है वो भी माइनस का है। तो जब माइनस का गुणा माइनस में करते हैं तो चिन्ह क्या मिलता है, प्लस। इसलिए यहाँ पर हम लोग कौन सा चिन्ह लगा देंगे, प्लस। चिन्ह में गलती करेंगे आप लोग, इसलिए मैं आप लोग को बता दे रहा हूं कि हम लोग जब माइनस का गुणा माइनस में करते हैं तो प्लस चिन्ह प्राप्त होता है, जब प्लस का गुणा माइनस में करते हैं तो माइनस चिन्ह प्राप्त होता है, और जब माइनस का गुणा प्लस में करते हैं तो भी हमें माइनस चिन्ह प्राप्त होता है, और जब हम लोग प्लस का गुणा प्लस में करते हैं, प्लस का गुणा किसमें करते हैं, प्लस में, तो हमें कौन सा चिन्ह मिलता है, प्लस चिन्ह मिलता है। तो यहाँ पर देखिए माइनस गुणे माइनस, तो हमें क्या चिन्ह मिलेगा, प्लस। अर्थात मैंने 2y का गुणा अभी तक किसमें किया, x में किया। अब मैं इस 2y का गुणा दूसरे पद में करूंगा। दूसरा पद क्या है बच्चों, 2y। समझ में आ रहा है? तो देखिए पहले हम लोग अंकों का गुणा कर लेते हैं, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। अच्छा बच्चों, क्या दोनों में चर समान हैं? देखिए इसका गुणा इसमें कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, तो दोनों का चर समान है कि नहीं है, इसमें भी y और इसमें भी y। तो जब चर समान रहते तो क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो देखिए इसका घात 1, इसका घात 1, तो y घात कितना हो जाएगा, 2। समझ में आया कि नहीं आया? अब चिन्ह का गुणा कर लीजिए, चिन्ह का हमेशा ध्यान दिया कीजिए। अच्छा ये नीचे वाला जिसका गुणा किया इसका चिन्ह क्या है, माइनस, और ऊपर वाले चिन्ह क्या है, प्लस। तो जब माइनस का गुणा प्लस में करते हैं तो चिन्ह कितना आता है बच्चों, माइनस का। चिन्ह किसका आता है, माइनस। अब हम लोग इस 2y का गुणा इसमें भी कर लिए, इसमें भी कर लिए। अब हमारे पास कौन बचा है, y का स्क्वायर। अब इसी रूल के और इसी नियम से हम लोग इसका गुणा इसमें कर लेते हैं। तो इसका गुणा कितना है बच्चों, 2, और इसका गुणा कितना है, 1। तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, और y यहाँ भी दोनों समान पद है कि नहीं है? और यहाँ पर 2 घात और यहाँ पर कितनी घात, 1। तो y घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। y घात कितनी हो जाएगी, 3। अब चिन्ह का गुणा कर लेते हैं, माइनस और इसका प्लस, तो माइनस गुणे प्लस, चिन्ह क्या आएगा, माइनस आएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए मैंने इस 2y का गुणा ऊपर के तीनों पद में कर दिया, लेकिन अभी नीचे एक पद बचा हुआ है, और वो कौन है, 5x। अब इसी तरह मैं 5x को उठाऊंगा और बारी बारी समय क्या करवा दूंगा, गुणा करवा दूंगा। देखिए ध्यान से, तो चलिए पहले 5x का x में गुणा करते हैं। तो इसका गुणांक 1 है और इसका गुणांक 5 है, तो 5 1 कम 5। अच्छा बताओ बच्चों, दोनों का चर समान है क्या, यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x,
तो यक्स के घाते कितना हो जाएगा? 2। यक्स के घाते 2। चिन्ह का गुणा करवा लीजिए। इसका चिन्ह क्या है? प्लस और इसका चिन्ह माइनस। तो प्लस गुणे माइनस चिन्ह क्या आएगा? माइनस का। चिन्ह क्या आएगा? माइनस का। अभी तक मैंने 5x का गुणा x में करवाया, अब मैं इस 5x का गुणा 2y में करवाता हूँ। तो इसका गुणांक 5 है और इसका गुणांक कितना है? 2। तो 5 दूनी 10 हो गया। अब देखिए यहाँ पर y है और यहाँ पर क्या है? x। जिसका हम लोग गुणा करा रहे हैं उसके चर को देखिए, क्या दोनों का चर समान है? नहीं। दोनों का चर क्या है? अलग अलग। और जब दोनों का चर अलग रहेगा क्या कर देंगे बच्चों? उतार देंगे। तो x और y चिन्ह हमेशा ध्यान दिया कीजिए। तो प्लस गुणे प्लस, इसका चिन्ह क्या आएगा? प्लस। अब देखिए अब कौन सा बच गया? y स्क्वायर बच गया। अब हम 5x का गुणा y स्क्वायर में करते हैं, तो 5 एक कम 5, 5 एक कम 5 और y स्क्वायर और x है, क्या दोनों चर समान है? नहीं। अलग अलग हैं। तो हम क्या कर देंगे? उतार लेंगे। y स्क्वायर x चिन्ह पर ध्यान दिया दीजिए। प्लस और प्लस, प्लस गुणे प्लस, आंसर क्या आएगा? प्लस। अच्छा बताओ बच्चों, सबका गुणा हो गया कि नहीं हो गया? अब हम लोग क्या करेंगे? जोड़ेंगे। अब क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो जोड़ने में आप लोग को जोड़ का रूल याद रखना पड़ेगा। समान रहेंगे तभी आप जोड़ सकते हैं और समान रहेंगे तभी आप क्या कर सकते हैं? घटा सकते हैं। सजाती पद ही जुड़ता है और सजाती पद ही घटता है। तो जब जुड़ते हैं, चलिए। अच्छा बच्चों पहला क्या है? 2xy। अब ध्यान समझिएगा, 2xy। तो आप 2xy को xy में ही जोड़ सकते हैं, अर्थात इसका चर xy है तो यह xy में ही जुड़ सकता है या घट सकता है। तो चलिए खोजते हैं कि कहां पर हम लोग को xy दिख रहा है। खोजिए, आपको कहीं xy दिख रहा है? देखो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए 2xy और यहाँ पर क्या है? 10xy। लेकिन जब आप सजाती पदों को खोज लेते हैं ना तो उसके चिन्ह को देखा कीजिए। क्यों? क्योंकि जब हम लोग अंक गणित का गुणा करते हैं तो उसमें तो हमको पता रहता है कि गुणा करने के बाद मतलब पहाड़ा पढ़ने के बाद जोड़ना है, लेकिन यहाँ पर आपको जोड़ना भी पड़ सकता है और घटाना भी पड़ सकता है। वह किसके ऊपर डिपेंड करेगा? चिन्ह के ऊपर। और मैं आप लोग को इसके पहले बता चुका हूं कि जब दोनों चिन्ह समान रहेंगे, जैसे दोनों माइनस माइनस, तब दोनों को जोड़ते हैं, और जब दोनों प्लस प्लस रहेंगे तभी दोनों क्या करते हैं? जोड़ते हैं। लेकिन जब दोनों क्या रहेंगे? अलग अलग, एक प्लस का और एक क्या रहेगा? माइनस का, तब क्या करते हैं? घटाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमको 2xy है और हमको यहाँ पर दिख रहा है 10xy। तो अब दोनों का चिन्ह देखिए, इसका चिन्ह क्या है बच्चों? प्लस। और इसका चिन्ह क्या है? प्लस। दोनों का चिन्ह समान है कि नहीं? Yes. और जब दोनों का चिन्ह प्लस प्लस है, जोड़ेंगे घटाएंगे? जोड़ेंगे। तो इसका 10 और इसका 2 मिलकर कितना हो जाएगा? 12xy। अब याद रखिए ये दोनों खत्म हो गए, इन दोनों को मैंने क्या कर दिया? जोड़ दिया। अब आगे बढ़िए, दूसरा क्या है बच्चों? 4y स्क्वायर। क्या है? 4y स्क्वायर। अब देखिए चिन्ह के मामले में बता चुका हूं कि जब जोड़ते हैं तो जो चिन्ह दोनों में रहता है वही लगाते हैं। दोनों में चिन्ह किसका था? प्लस। यहाँ पर चिन्ह क्या लग जाएगा? प्लस। और जब घटाते हैं तो बड़ी संख्या लगाते हैं, ठीक ना? अब देखो बच्चों y स्क्वायर, क्या हमको दिख रहा है? y स्क्वायर। तो अब हमें खोजना पड़ेगा y स्क्वायर कहां पर है। तो देखो y स्क्वायर कहीं दिख रहा है क्या? आप कहोगे सर यहाँ पर y स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर y स्क्वायर है लेकिन उसके साथ क्या है? Yes. और यहाँ पर सिर्फ क्या है? y स्क्वायर। और हमको कहीं भी y स्क्वायर दिख नहीं रहा। तो बताइए उसे क्या किया जाए? उतार दिया जाए। अर्थात 4y स्क्वायर चिन्ह के साथ क्या कर दीजिए? उतार दीजिए। अब आगे बढ़िए, 2y के घाते 3। क्या है बच्चों? 2y के घाते 3। तो आप y घाते 3 खोजिए। कहीं पर दिख रहा है आपको y घाते 3? कहीं नहीं दिख रहा है तो इसको भी हम क्या करेंगे? उतार देंगे। 2y घाते 3 और उसका चिन्ह क्या है? माइनस। माइनस के साथ क्या कर देंगे? उसको उतार देंगे। ऊपर का इसको और इसको मैंने जोड़ दिया, ये नहीं जुड़ रहा था इसको मैंने उतार दिया, और ये भी नहीं जुड़ रहा था इसको मैंने क्या कर दिया? उतार दिया। अब नीचे के ये दोनों बचे हैं कि नहीं? क्या इन x स्क्वायर कहीं दिख रहा है हमको? अर्थात ये भी कहीं पर इसके जैसा कोई नहीं है। इसको भी चिन्ह के साथ क्या कर देंगे? 5x स्क्वायर चिन्ह क्या है? माइनस के साथ उतार देंगे। लेकिन अभी देखिए ये हमारा बचा है 5y स्क्वायर x, और ये भी किसी जैसा नहीं है तो इसको भी क्या कर देंगे? उतार देंगे। 5y स्क्वायर, ये आपका उतार देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर ध्यान समझते जाइए क्या करना है। इसमें देखिए ऊपर 3 पद हैं और नीचे कितने पद हैं? 2। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं 4x को, और 4x का गुणा हम लोग क्या करते हैं? तीनों में करवाते हैं। चलिए देखिए, 4 एक कम 4, x एक समान है बच्चों? यस सर। इसकी घात जब समान है घाते जुड़ जाएंगी, इसकी घात 2 और इसकी घात 1, तो x की घाते 3। और चिन्ह का गुणा तुरंत कीजिए, प्लस माइनस माइनस। अब इसका गुणा इसमें 4 एक कम 4, यहाँ भी x यहाँ भी x,
तो x की घाते कितना हो जाएगा? 2 क्योंकि एक इसका घात एक इसका घात, तो x की घाते कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चिन्ह का गुणा कर लीजिए, माइनस गुणे प्लस क्या आएगा? चिन्ह माइनस। अब इसका गुणा इसमें कर दीजिए, 4 एक कम 4 और इसका तो सिर्फ एक ही है तो x इसके साथ उतार लेंगे। चिन्ह का गुणा कर लीजिए, माइनस और प्लस, चिन्ह क्या होगा? माइनस। समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए। यस। अब हम क्या करेंगे? अब हम एक का गुणा समय करवाएंगे, ठीक? तो चलिए एक का गुणा हम लोग x स्क्वायर में करवाते हैं। तो एक का गुणा x स्क्वायर में करवाएंगे तो हम लोग को x स्क्वायर ही मिलेगा और इसका चिन्ह प्लस प्लस क्या आएगा? प्लस आएगा। अब हम लोग इस एक का गुणा x में करवाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? x ही मिलेगा। इसका चिन्ह प्लस इसका चिन्ह प्लस, आंसर क्या आएगा? प्लस। इधर का मिटा देते हैं। अब हम लोग एक का गुणा एक में करवाएंगे हमको क्या मिलेगा? एक मिलेगा और इसका चिन्ह प्लस और इसका चिन्ह प्लस तो प्लस। अब हम दोनों को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है? x की घाते 3। खोजिए x घाते 3, नहीं कहीं पर है तो चिन्ह के साथ उसे क्या कर देंगे? उतार देंगे। अब अगला क्या है? x स्क्वायर। खोजिए x स्क्वायर, देखिए उसके नीचे है कि नहीं है। यस। लेकिन अब चिन्ह को ध्यान दीजिए, इसका चिन्ह क्या है बच्चों? माइनस। इसका चिन्ह क्या है? प्लस। दोनों चिन्ह अलग अलग है कि समान है? अलग अलग। अलग अलग है तो घटाएंगे कि जोड़ेंगे? घटाएंगे। तो 4 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा? 3 3x स्क्वायर। अब घटाने के बाद किसका चिन्ह लगाते हैं? बड़ी बड़ी संख्या संख्या का। का। बड़ी संख्या कौन है? 4। 4 का चिन्ह क्या है? माइनस। तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अच्छा अब देखो बच्चों, यहाँ पर x है और यहाँ पर भी क्या है? X। ऊपर देखिए 4x है और नीचे x है, मिल गया कि मिल गया समान? यस। अब चिन्ह देखिए, इसका चिन्ह क्या है? माइनस। इसका चिन्ह क्या है? प्लस। दोनों चिन्ह समान है कि अलग अलग? अलग अलग। अलग अलग चिन्ह रहता है तो क्या करते हैं? घटाते हैं जोड़ते हैं? घटाते हैं। घटा दीजिए। 4 में से 1 घटाएंगे क्योंकि इसके आगे 1 है ना, 4 में से 1 गया 3x। चिन्ह किसका लगाते हैं घटाने के बाद? बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या कौन है? 4। 4 का चिन्ह क्या है? माइनस। अब देखिए 1 बच गया ने, ये अकेला अचर है ने, और कहीं अकेला अचर दिख रहा है? तो इसको हम क्या कर देंगे? उतार। समझ में आया कि नहीं आया? यस। अब चलिए इसको देख लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखिए ऊपर कितने पद हैं? 3 और नीचे कितने पद हैं? 2। तो पहले हम लोग 5 का गुणा समय करवाते हैं। 5 5 प्लस गुणे प्लस, आंसर क्या? प्लस। अब 5 एक कम 5। अब x देखिए इसमें नहीं है, x को क्या कर देंगे? उतार देंगे। चिन्ह का प्लस गुणे माइनस क्या आएगा? माइनस। 5 का x स्क्वायर में 5 एक कम 5 और x का स्क्वायर। चिन्ह क्या होता है? प्लस गुणे प्लस, इसका चिन्ह क्या आएगा? प्लस। अब देखिए मैंने 5 का तीनों पद में गुणा करवा दिया। अब मैं किसको लूंगा बच्चों? 4x और 4x का सब में गुणा करवाता हूँ। तो मैं 4x का गुणा करूंगा, 4x के नीचे से लिखूंगा, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर 4x और ये कितना है? 5। तो 4 5 20 और इसका x 20x हो जाएगा ना? 4 5 20x, क्योंकि यहाँ पर तो कोई है नहीं और अगर x रहता तो उसकी घाते क्या आ जाती? जुड़ जाती चिन्ह का। इसका प्लस और इसका प्लस, प्लस गुणे प्लस, आंसर क्या आएगा? प्लस। प्लस गुणे प्लस, आंसर क्या आएगा? प्लस। अब चलिए इसका गुणा इसमें कराते हैं। देखिए 5 में हो गया ना, अब क्या है? x है तो 4 एक कम 4। इसके आगे 1 है ना, 4 एक कम 4 और x दोनों मिल रहा है नहीं? Yes. तो x के घाते क्या आएगा? 2। x के घाते 2। समझ में आया? चिन्ह का गुणा प्लस गुणे माइनस क्या होगा? माइनस। अब हमारे पास 4x कौन बचा है? x स्क्वायर। तो 4x का x स्क्वायर में करेंगे तो इसके आगे क्या है? 1। तो 4 एक कम 4, इसका x और इसका x स्क्वायर, तो दोनों घाते जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों समान है ना, x एक दोनों मिल रहा है ना, तो x के घाते कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अच्छा बताइए, मैं 4x का गुणा पूरे में करवा दिया कि नहीं? अब बताओ बच्चे हम लोग क्या करेंगे? जोड़ेंगे। जोड़ दीजिए। क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। तो देखिए यहाँ पर अकेला चर 25 है, आपको कहीं अकेला चर दिख रहा है? नहीं। तो आप इसे क्या कर देंगे? उतार देंगे। क्यों? क्योंकि इसके जैसा कोई नहीं है। चिन्ह इसका प्लस। अब आगे बढ़िए। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है बच्चों? 5x। क्या है यहाँ पर? 5x। तो चलिए खोजिए, कहीं पर x दिख रहा है? यस सर। देखिए यहाँ पर x दिखा कि नहीं दिखा? यहाँ भी x और यहाँ भी x, अर्थात दोनों सजातीपन है कि नहीं? यस तो सर। दोनों अब चिन्ह पर ध्यान दीजिए, चिन्ह जो कहेगा वही करेंगे। घटाने के लिए क्या घटाएंगे, जोड़ने के लिए कहेगा तो जोड़ेंगे। अच्छा दोनों में चिन्ह अलग अलग है कि समान है? अलग अलग। अलग अलग चिन्ह रहता है, क्या करते हैं? घटाते घटाते हैं। तो घटा दीजिए। तो 20 में से 5 घटाएंगे क्या बचेगा? 15x। हमेशा चिन्ह किसका लगाते हैं? बड़ी संख्या कौन है? 20। तो 20 का चिन्ह प्लस, तो प्लस का चिन्ह लगा दीजिए। समझ में आया कि नहीं आया? Yes. अच्छा अब अगला बढ़िए।
यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, क्या है बच्चों? एक्स स्क्वायर। खोजिए एक्स स्क्वायर कहीं पर, देखिए उसके नीचे एक्स स्क्वायर मिल गया कि नहीं? अब दोनों समान पद मिल गए। अब चिन्ह देखिए, दोनों का चिन्ह अलग अलग है कि समान है? अलग इसका चिन्ह प्लस और इसका चिन्ह माइनस। जोड़ेंगे घटाएंगे तो 5 में से 4 जाएगा, एक एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? अब बड़ी संख्या चिन्ह लगाते हैं, बड़ी संख्या कौन है? 5। अब 5 का चिन्ह क्या है? प्लस, तो प्लस का चिन्ह लग जाएगा। अब बच कौन गया? x घाते 3। क्या कहीं पर x घाते 3 नजर आ रहा है? तो अर्थात इसके जैसा कोई नहीं है, तो 4x घाते 3 क्या कर देंगे? उतार देंगे। तो इस प्रकार से क्या होता है? बीजीय व्यंजकों का गुणा। इसके बाद अब हम लोग क्या सीखेंगे? बीजीय व्यंजकों की भाग। तो बताइए बीजीय व्यंजकों का गुणा समझ में आया कि नहीं आया? आपको कुछ नहीं करना है। इसी तरह अगर नीचे 3 पद रहेगा तो आपको पहले तीनों का क्या करना रहेगा? गुणा करना रहेगा, और फिर सबको क्या करना रहेगा? जोड़ना रहेगा। जोड़ने में आपको घटाने भी पड़ सकता है, क्योंकि वो तो डिपेंड करता है चिन्ह के ऊपर।